तो अब शकुन है ये तो मान लिया, और अब शकुन के निवारण के लिए जो उपाय बताया उसको नहीं माना। अच्छा, बिल्ली रास्ता काट गई तो अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। लेकिन रामायण में लिखा हुआ है कि भगवान का नाम लेने से जिनकर नाम लेत जग बाही सकल अमंगल मूल नसाई। भगवान का नाम लेते ही सारे अमंगल मिट जाते हैं। इसको कोई कह दे तो कहे, वो तो ऐसे लिखा हुआ, बिल्ली सत्य है और राम का नाम असत्य है, यही तो आपको लग रहा है। इससे बढ़ करके कोई विवेक हो सकता है क्या? इसलिए आप देखेंगे भगवान राम की बारात जब चली तो वो कितने सगुन हुए। सन्मुख आयो दधि और मीना कर पुस्तक दो विप्र प्रवीणा क्षेम खरी कह क्षेम विसेखी श्यामा भाम सुतर पर देखी दाहिन काग सुखेत सुहावा नकुल दरस सब काहू पावा मंगलमय कल्याण अभिमत फल दातार। अब लगा कि ये तो बहुत बढ़िया विवाह है। यद्यपि आज तक लोग पीछे पड़े रहते हैं कि कैसा मुहूर्त निकाला था वशिष्ठ जी ने, अब भी पूछते हैं क्यों इतना कष्ट सीता जी को भोगना पड़ा। तो क्या ज्योतिष शास्त्र कोई ऐसा मुहूर्त निकाल सकता है क्या कि आपके जीवन में कहीं विपरीत स्थिति ना आवे, प्रतिकूलता ना आवे? वो स्वामी जी कितनी बढ़िया बात कहते हैं। ये नहीं कहते कि सगुन हुआ से विवाह शुभ हुआ, बल्कि गोस्वामी जी ये कहते हैं कि सपनों में सोचा कि हम नहीं भी होंगे तो यह तो शुभ ही शुभ है। तो कम से कम हम लोग अपने लिए थोड़ा महत्व पाने के लिए सगुन के रूप में सामने आ जाए तो लोगों को लगेगा कि नहीं होता है कुछ सगुन। गोस्वामी जी का वाक्य है। गोस्वामी जी के मंगल में कल्याण में अभिमत फल दातार जब सब साचे हो नहीं, सब के सब सत्य होने के लिए बड़े सगुन के बाद अपने को सत्य बनाने के लिए। दूसरा प्रसंग मानस में आता है, जब गंगा पार किया प्रभु ने तो जनक नंदिनी ने गंगा की मनौती मानी और उन्होंने कहा देवी हम तीनों जा रहे हैं वन की ओर, तो आप ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि कुशल पूर्वक हम तीनों लौट आए, और जब मैं लौट करके आऊंगी तो आपकी पूजा करूंगी। बड़ा मधुर भाव है। जैसे कोई गृहस्थ कोई परिवार का सदस्य व्यग्र हो जाता है, इसी प्रकार से सीता जी कहती हैं कि पति देवर संग कुशल बहोरी आई करो यही पूजा तोरी। अचानक गंगा के धारा से एक स्वर निकला, सुन रघुवीर प्रिया वैदेही तव प्रभाव जग विदित न केही लोकत हो ही विलोकत तोरे तो ही से वही सब सिद्धि करी जोरे। देवी आप कौन है, आपकी शक्ति क्या है, आपकी महिमा क्या है, वो मैं जानती हूँ। तो लगा कि अब कहेंगे कि मैं कैसे दूं आपको आशीर्वाद, पर पार्वती गंगा जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि फिर भी मैं आशीर्वाद दूंगी। क्यों? बोले आशीर्वाद मैं न भी दूं तो कुशल ही कुशल है, तो इसलिए कम से कम अपनी वाणी को सत्य करने के लिए ही मैं आशीर्वाद दूंगी। कदपि देवी में देव असीसा सुफल हो नहीं तक निज बागीसा। और आशीर्वाद दिया, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए पूज ही सब मन कामना सोस रहे जग छाए। आप बड़े कुशल पूर्वक तीनों लौटेंगे और इस यात्रा में बड़ा यश प्राप्त होगा, संसार में कीर्ति हो जाएगी। उसका मानो अभिप्राय यह बताना है, और बड़े भक्तों का सूत्र है कि भाई ग्रह तो 9 है और कोई अनुकूल और कोई प्रतिकूल होगा ही, सगुण असगुण भी अनेक है। अब कई लोग कहा करते हैं कि ये इस तरह का ये वस्तु असगुण क्यों है। सगुण असगुण की कोई व्याख्या तर्क से संबंधित नहीं, उसका अभिप्राय कोई तार्किक व्याख्या नहीं, वो तो एक अनुभूत की बात है। मान लीजिए कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी और कई लोगों के कार्य नहीं बने तो उन्होंने मान लिया कि वो असगुण है। ये इस तरह से अनुभव का है, उसमें कोई तर्क नहीं। तो मुझे स्मरण आता है, अब एक सज्जन ने मुझसे कहा कि देखिए कहते हैं कि तेली मिल जाए तो बड़ा असगुण होता है। वो स्वामी जी तो बड़े जातिवादी लग रहे हैं,
तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपने केवल ये सुन लिया कि यात्रा में तेली मिल जाए तो असुर होता है, ऐसा मान के मत चलिए। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि सन्यासी मिल जाए तो असुर है, तो आप लोग तो सन्यासी के बराबर ही सिद्ध होंगे। सन्यासी परम बंध नहीं है, परम कल्याणकारी। और ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि यात्रा में सन्यासी को देख ले तो यात्रा कल्याणकारी नहीं हो। ज्योतिष शास्त्र की अपनी दृष्टि जो है विभिन्न प्रकार की। अब जो सन्यासी को भगवान का रूप मानता हो, नारायण का रूप मानता है, उसके लिए तो असुर नहीं होगा। पर उस सगुन के शास्त्र में वो तो मुझे पढ़ाया कि ये तो रस लेने की वृत्ति चाहिए। वो बड़ा प्रसिद्ध एक कविता की पंक्ति है कि कोई व्यक्ति जो है, कवि जी थे और कुछ उतने सक्रिय नहीं थे, तो उनकी माँ सौतेली थी, तो सौतेली माँ बहुत कष्ट देती रहती थी और इतना कष्ट दिया कि वो घर से निकल करके चले। और घर से निकल करके चले तो एक कोई तेरी जाति के व्यक्ति, महत्व किस जाति में जन्म हुआ, किस रूप में, उसको उस अर्थ में नहीं देखा जाना चाहिए। तो किसी ने कह दिया कि कहाँ जा रहे हो, तेली मिल गया, अब लौट जाओ। तो कवि विरोधी था, वो लौट सकता था, उसने कहने नहीं लौटेंगे, देख नहीं रहे होती। तो उसने तुरंत कविता का आश्रय लेकर के कहा, अरे एक तेली कहा करी है तुमको, 100 तेली बसे जिनके घर मान। यहाँ पर मन काव्य के द्वारा उसका अर्थ ही बदल दिया। 100 तेली बसे जिनके घर माई। मनुष्य का अभिप्राय है कि अगर आप आनंद की वृत्ति देना चाहे तो उस अवसर पर भी उसमें हंस करके जिस तरह से को उसमें जाति की निंदा नहीं है, कौन जाति अच्छी है कौन बुरी है, क्या गुण है, सब वो तो ज्योतिष शास्त्र तो ऐसी बातों को कह देता है कि असगुण सगुण के बारे में कि बढ़ के विचित्र रखता है कि वेश्या मिलती है तो सगुण होता है। अब जो लिखित है उसको कोई तर्क के द्वारा उसके अर्थ को खोजने की आवश्यकता नहीं। सामाजिक धारणा में या किसी अनुभूतियों के द्वारा लोगों के मन मस्तिष्क में एक संस्कार आया। अब विवेकी व्यक्ति कौन है? मानो भगवान राम के विवाह में सारे सगुन हुए और भगवान शंकर विवाह के लिए चले तो जितने असगुण थे सब साथ में ले लिया, क्योंकि जितने असगुण ले जाते हैं और वो तो शंकर ये सारे देवता जब एकत्र हुए तो भगवान विष्णु ने कहा कि विलग विलग वही चलो, सब अलग अलग चलो। क्यों? बोले बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करैया ऊपर जाई, जैसा दूल्हा है वैसे बाराती नहीं है। मुस्कुराए शंकर, अति प्रिय वचन सुनत हरि केरे, भृंगी फेरी सकल गण तेरे। शंकर जी ने भृंगु को कहा, अच्छा मेरे गणों को बुला लो। अब जब सारे गण आए तो उनकी दशा क्या है? बोले को मुखहीन विपुल मुख पाहु, दोनों रथ को बिल बाहु, विपुल नयन को नयन विहीन, इष्ट पुष्ट को अत्यन कीना। क्या तात्पर्य? भगवान राम के विवाह में सगुन होने से विवाह श्रेष्ठ नहीं हुआ। मानो सगुनों ने अपने को सत्य बनाने के लिए ही सामने आकर के कहा मेरा भी नाम सगुन में लिख लिया जाए। और भगवान शंकर से पूछा, महाराज लोग तो असगुन बचा के चलते हैं, ये ऐसा हो जाए तो नहीं चलना, वैसा हो जाए तो नहीं चलना, आपको साथ ही लिए साथ में क्यों लिए जा रहे हैं? तो शंकर जी ने कहा कि हमारे प्रभु का नाम जो है वो तो समस्त अमंगलों को मिटाने वाला है। तो मैं दिखाना चाहता हूं कि जब हम प्रभु के नाम पर विश्वास करते हैं तो चाहे सारे असगुण साथ में क्यों ना आ जाए, कोई अनर्थ नहीं होने वाला है। इसका अर्थ ये है कि ये सारे शास्त्र मनुष्य को पुरुषार्थी बनाते हैं, विश्वासी बनाते हैं, शक्ति और प्रेरणा देते हैं, निर्बल निशक्त, और ऐसा नहीं बना देते कि व्यक्ति जो है अपने आप को सर्वदा हर क्षण यही देखता रहे कि इस समय कौन सी सांस चल रही है, कौन सा पग उठे। अरे कभी आपने देख लिया कोई संस्कार मन में है तो कर लिया, लेकिन यह संकेत ही है कि अब समस्त ग्रह तो कभी अनुकूल नहीं होंगे, या 9 में से कोई न कोई प्रतिकूल होगा।
तो बहुत बढ़िया बात है। क्या बोले, वैसे तो सारे ग्रह अनुकूल हो सकते नहीं, पर गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का जब जन्म हुआ तो सारे अनुकूल हो गए। क्यों? बोले ये अगर ये चाहते हैं कि सब अनुकूल हो जाए तो भगवान का जन्म किसी तरह से अपने जीवन में भगवान को प्रकट कीजिए। भगवान के जन्म को हम अपने जीवन का उद्देश्य बना लें। इसका अभिप्राय यह है कि काल भी एक सत्य है, देश की भूमिका भी होती है, व्यक्ति की भी अपनी भूमिका होती है, माता परिवार की एक भूमिका होती है, और अगर उन समस्त वस्तुओं पर व्यक्ति दृष्टि डाले तो आतंकित हो जाएगा, भयभीत हो जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति यह अनुभव करे कि जो प्रतिकूलताएं आती हैं, उन प्रतिकूलताओं को हम जीवन में किस तरह से उनका निवारण करें, अथवा प्रतिकूलता में भी हम आनंद कैसे लें। अब जब शंकर जी दूल्हे के रूप में पहुंच गए और स्वर्ण में थाल सजा करके बहना आरती आई, और देखते ही दूल्हे को इतना आतंक की थाल पटक दिया, डर के मारे भीतर चली गई, रोने लगी। तो किसी देवता ने कहा लीजिए, अर्जुन का फल प्रत्यक्ष हो गया। इतना दूल्हे का अपमान कहीं हुआ है संसार में, चले लेकर के अर्जुन। पर आनंद लेने की वृत्ति शंकर जी में कितनी प्रबल है। कई विवाहों में ऐसे लोग हैं, कम है, अधिक लोग तो दहेज ही मांगते हैं। क्यों? कहते हैं भाई और कुछ नहीं, पर हमारी बारात का स्वागत अच्छी तरह होना चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि मेरे बारातियों का स्वागत इतना अच्छा हुआ, आप लोगों को उस पर अपशकुन क्या लग रहा? क्यों? शंकर जी रामायण के रचयिता सबसे बड़ी कवि हैं, श्री शंभुना दुर्गमम। शंकर जी को गोस्वामी जी कहते शंकर सुकवि हैं, और उन शंकर सुकवि के द्वारा इस रामचरितमानस की रचना हुई। तो मानो शंकर जी का तात्पर्य था कि कवि के बारात में रस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और काव्य का तो 9 रसों से संबंध है, और जब शंकर की बारात चली तो मानो 9 रस भी बाराती बन के गए। जब मैना डर के मारे भागी तो भगवान शंकर ने कहा रौद्र रस का जो बाराती है उसका स्वागत हो गया। रौद्र को देख के कांपने लगे, बोले रौद्र रस का, रोने लगी, ये करुण रस का स्वागत है। मानो हर घटना को शिव आनंद के अर्थों में लेते। उनको लगता है कि उनके लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, शंकर जी अर्थ लेते हैं कि नहीं नहीं, यह मानो संकेत है, शिवपूर्ण है। एक बात पर आपने ध्यान दिया होगा कि शंकर जी के अनेक नामों में एक नाम भव है, और शंकर जी का ये जो संसार है उसको भी भवसागर कहते हैं। तो अब अलग अलग नाम रख देते, भव संसार है और भव शंकर है। क्या शब्दों की कमी थी क्या कि दोनों का ही नाम दिया गया? ये शब्द रचना की विशेषता थी क्या? जब ऐसा शब्द दो ऐसे लिए जहां इतने शब्दों का भंडार हो, वहां पर एक शब्द के पीछे एक विशेष तात्पर्य था, और वह तात्पर्य यह है कि जो भव है वो संसार है और भव शंकर है। संसार कैसा है? तो मनुष्य के जीवन में संसार में कई अनेक अनेक कठिन समस्याएं आती हैं, और शंकर उसका तात्पर्य है। उसका पत्रिका में गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, अनविचार रमणीय था संसार भयंकर भारी। जो विचार शून्य होकर के संसार की वस्तुओं में उलझ जाता है, उसके लिए संसार डुबोने वाला है, कष्टकारक है। लेकिन अगर उसी संसार को व्यक्ति विचार से स्वीकार करे तो वो कल्याणकारी हो जाएगा। संसार डुबो सकता है अगर संसार के रूप में देखे, और अगर शिव के रूप में देखे तो वो परम कल्याणकारी हो जाएगा। शिव भी वही है, संसार वही है, पर एक व्यक्ति के लिए कष्टकारक, और दूसरा व्यक्ति जो शिव को देख रहा है, नहीं ये भी तो भव है, जिसने इस सत्य को जान लिया। इसलिए शंकर जी के नामों में भव नाम भी है, दूसरा नाम सर्व है। भगवान के लिए वही शब्द आता है, सर्व सर्वगत सर्व उड़ाल है।
जो कुछ है वहां पे संसार भी संसार है, दुख देगा। संसार शंकर है, शिव है, यही भव है। बस मनुष्य को उसमें भगवान शिव जैसे अपमान में भी अपमान का अनुभव नहीं कर रहे। हर घटना में का इतना बड़ा किसी दूल्हे का अनादर हो जाए तो दूल्हा कहीं रुकेगा। लेकिन भगवान शंकर तो बड़े प्रसन्न हुए, बारातियों का स्वागत हो गया। मैना ने कह दिया मैं विवाह नहीं करूंगी ऐसे बगले से अपनी कन्या। वो स्वामी ने लिखा कि शंकर जी कह सकते थे कि चलो कैलाश, पर शंकर जी ने गए महेश जहां जनवासा, जनवासे में पहुंच गए, वहीं रुक गए। देवताओं से कहा रुक जाओ महाराज, वहां तो निश्चय हो चुका कि विवाह नहीं करेंगे। नहीं बोले अभी तो बारातियों का स्वागत हुआ, मेरे बिना तो जीवन में व्यक्ति रह नहीं सकता, थोड़ी देर बाद बुलावा अवश्य आवेगा। और वही हुआ। जिस समय देवर्षि नारद के सत्संग से भगवान शंकर के स्वरूप का ज्ञान हुआ, वो समझ के तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। और शंकर जी को प्रणाम करके वही मैना वही शंकर कहते हैं का देव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज गहि रहे।